दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। जो पार्टियां लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में एक दूसरे से तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ रही थी, वो अब एक दूसरे के खिलाफ तीखे वार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता रोज एक दूसरे पर जबरदस्त बयानबाजियां करते हैं। बीते दिनों में केजरीवाल ने कांग्रेस पर लगातार हमले बढ़ा दिए हैं, इसलिए कांग्रेस ने अब केजरीवाल से मुकाबला करने का मन बना लिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कांग्रेस अपने जनाधार को बनाए रखने और दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय स्थिति में लाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। पार्टी का मानना है कि अगर कांग्रेस अच्छी फाइट करती है तो उसे कई स्तर पर फायदा होगा। जैसे आने वाले चुनावों में कई दल कांग्रेस से मजबूत डील करने की स्थिति में नहीं होंगे। एक बैठक में राहुल गांधी ने तर्क दिया कि अगर गठबंधन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के अस्तित्व की कीमत चुकानी पड़े तो इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अकेले ही राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम है, और अगर वो कमजोर पड़ती है और लड़ाई छोड़ देती है तो उसका रुख कमजोर हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस राज्यों में अपनी उपस्थिति खो देती है तो भाजपा का विकल्प नहीं बन सकती या संविधान की रक्षा भी नहीं कर पाएगी। इन दिनों दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जाहिर है जहां जिन पार्टियों की सरकार है उनके कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता और केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा कि चुनाव में सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी प्रदेश से आए कैंपेन करे, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र भी होता है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के, वो गलत है। आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे। जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में कांग्रेस कमजोर हो गई है या उसका सफाया हो गया है जब उसने अन्य नेताओं या क्षेत्रीय दलों को अपनी कीमत पर बढ़ने दिया। उदाहरण के लिए दिल्ली और पंजाब में यह आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस की कीमत पर बढ़ी है। उनका वोट बैंक एक ही है और पार्टी में अजय माकन जैसे कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस को केजरीवाल के प्रति नरम नहीं होना चाहिए था, भले ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही क्यों ना हो। इसलिए दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की योजना पर अमल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि अजय माकन जिन्हें पहले केजरीवाल के बारे में सब कुछ उजागर करने से रोक दिया गया था, अब वो ऐसा करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सड़कों पर उतरेंगे। उम्मीद है राहुल मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर सभाएं करेंगे और दलित और ओबीसी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि प्रियंका भी महिला वोट हासिल करने के लिए खूब जोर शोर से प्रचार करने उतरने वाली हैं। दिल्ली के चुनावों में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और इस बयानबाजियों के बीच बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के आरोपों पर भड़कते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो बयान दिया वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ इस चुनाव में प्रचार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आएंगे। क्या दिल्ली को गुलाम बना लिया है भाजपाइयों ने? यहाँ हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं आएंगे, पहले प्रवेश वर्मा से परमिशन लेंगे तब यहां आएंगे प्रचार करने। और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हो रही है, उनको थाने में बंद भी किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस की दिल्ली लड़ाई भाजपा के लिए मददगार होगी या फिर केजरीवाल को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसका जवाब है कांग्रेस खुद ही स्वीकार करती है कि उसे सीटें जीतने का भरोसा नहीं है, लेकिन उसे दिल्ली में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद जरूर है, जहां उसके पास कोई सांसद और विधायक नहीं है। कांग्रेस के लिए ये एक शुरुआत होगी। जैसा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक मीडिया चैनल से भी कहा कि भले ही इस बार भाजपा जीत जाए लेकिन अगली बार हम जीत सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की हार का मतलब दिल्ली में केवल दो खिलाड़ी होंगे, कांग्रेस और भाजपा, और हम फिर से खेल में आ जाएंगे। कांग्रेस को अब ये भी उम्मीद है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से पंजाब में भी पार्टी के लिए एक राह आसान हो जाएगी। इसलिए दिल्ली के लिए दंगल को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है कांग्रेस। आपको दिल्ली में इस बार किसका माहौल लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।